हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है द जलियांवाला बाग। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है आज। द जलियांवाला बाग इज़ अ पार्क। इट इज़ सिचुएटेड इन अमृतसर। जलियांवाला बाग एक पार्क है। यह स्थित है अमृतसर में। अमृतसर इज़ एन इंडियन हॉली सिटी। अमृतसर एक भारतीय पवित्र शहर है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ हॉली सिटी बिकॉज इट हैज़ द गोल्डन टेम्पल। इसे माना जाता है एक पवित्र शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। द जलियांवाला बाग हैज़ बिकम अ मेमोरेबल लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। द जलियांवाला बाग यानी कि जलियांवाला बाग हैज़ बिकम बन चुका है। क्या बन चुका है? एक यादगार लैंडमार्क हिस्ट्री में। इस कौन सी हिस्ट्री में? जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी हिस्ट्री में ये एक यादगार चिन्ह के तौर पे याद किया जाता है या बन चुका है। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लूज इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ इंडिया को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। इन 1919 यानी 1919 में दे पास्ड रोलेट एक्ट टू डील विद रिवोल्यूशनरीज। 1919 में दे पास, किन्होंने पास किया? ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने पास किया। क्या पास किया? एक कानून है, रोलेट एक्ट, शायद कोई एक्ट या लॉ कह सकते हैं आप। लॉ पास किया। किस लिए पास किया है? डील करने के लिए। इनसे जो क्रांतिकारी भाई हमारे थे उनसे डील करने के लिए एक लॉ पास किया गया। दिस ब्लैक एक्ट गिव द गवर्नमेंट द राइट टू इम्प्रिजन इंडियंस विदाउट ट्रायल। दिस, यह ब्लैक एक्ट यानी ये काला कानून, ये कह सकते हैं आप, ने काला कानून, इस काले कानून ने दिया गवर्नमेंट को राइट यानी पावर दिया। किस चीज़ के लिए? प्रिजन यानी जेल में डालने को, इंडियन को जेल में, इंडियन को डालने का विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के। यानी आप कह सकते हैं इस काले कानून ने सरकार को इतनी पावर दी थी कि इस कानून के थ्रू आप इंडियंस को जेल में डाल सकते थे बिना मुकदमे के। द लॉ इन्फ्यूरिएटेड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कानून था, इस कानून को सुन के या समझ के देख के लोगों में गुस्सा आ गया। यानी कि द लॉ यानी कि इस कानून ने हिंदुस्तान के लोगों को गुस्सा दिला दिया, क्रोध में ला दिया। अंडर गांधी जी के नेतृत्व में या लीडरशिप में इंडियंस स्टेज्ड सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो शुरू किया। देयर वर प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि आंदोलन और प्रदर्शन जो चल रहा था वो पूरे देश में चल रहा था। अ पब्लिक मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन अप्रैल 13, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है किसी चीज़ को संचालित करना, लेकिन आप यहाँ भी ये कह सकते हैं पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। कहाँ पे बुलाई गई थी? जलियांवाला बाग में, जो कि सिचुएटेड है अमृतसर में। और किस तारीख को? 13 अप्रैल को बुलाई गई थी। द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट वांटेड टू क्रश द पीपल। यहाँ पे जो क्रश का मतलब है, ये किसी पे दिल हारना नहीं है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो किल करना चाहती थी, मारना चाहती थी लोगों को। द जलियांवाला बाग वाज सराउंडेड बाय द हाउसेज ऑन 3 साइड्स, यानी कि जो जलियांवाला बाग जो पार्क था वो घिरा हुआ था। इससे घरों से घिरा हुआ था तीनों तरफ से। देयर वॉज ओनली वन एंट्री पॉइंट, यानी कि देयर वॉज ओनली एंट्री पॉइंट, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता था एंट्री करने का। द लीडर्स, यानी कि जो नेता थे, डॉक्टर किचलू एंड लाला हरदयाल जो लीडर थे, वर इन द प्रिजन, यानी ये दोनों, डॉक्टर किचलू और लाला हरदयाल, ये दोनों जो जेल में थे। एज द अनआर्म्ड सिविलियंस गैदर्ड इन थाउजेंड्स एट द बाग टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग, यानी जो मीटिंग बुलाई गई थी वहाँ पे अनआर्म्ड यानी कि बिन निहत्थे सिविलियन नागरिक इकट्ठे हुए हज़ारों की संख्या में। कहाँ पे? बाग में। किस लिए पहुँचे थे? अटेंड करने के लिए पब्लिक मीटिंग। जनरल डायर अराइव्ड, जनरल डायर पहुँचा विथ हिज सोल्जर, किनके साथ? अपने सैनिकों के साथ। ही ब्लॉक्ड द ओनली एंट्री टू द
जलियांवाला बाग एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू शूट। उसने ब्लॉक किया, क्या ब्लॉक किया? जो एक ही रास्ता था बाग में घुसने का, जलियांवाला बाग में घुसने का एक ही रास्ता था, उसको ब्लॉक किया और ऑर्डर दिया। इनको ऑर्डर दिया? अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। किस लिए ऑर्डर दिया? शूट करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स नेशनलिस्ट्स वर किल्ड एंड वाउंडेड। हज़ारों मासूम जो राष्ट्रीय, जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे मीटिंग में, वो मारे गए और घायल भी हुए। मेनी मेन, कई आदमी, वुमेन, कई औरतें, एंड इवन चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू वेल टू एस्केप द बुलेट्स। यानी कई आदमी, औरतें और यहाँ तक कि बच्चे कूद गए। कहाँ पे कूद गए? कुएं में। इनटू अ वेल टू एस्केप, किस लिए कूदे थे? वो बचने के लिए। किससे? द बुलेट्स, यानी जो गोली चल रही थी उससे। जो उसने जनरल डायर ने जो ऑर्डर दिया था, यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, शूट के लिए, उससे बचने के लिए कई जो है आदमी और तो बच्चे कूद गए कुएं में। बट दे कुड नेवर कम आउट ऑफ इट, यानी कि लेकिन जो कूदे थे, जंप किए थे, वो वापस नहीं आ सके, कभी नहीं आ सके। कहाँ से? उस वेल, यानी उस कुएं से। द massacre of innocent and unarmed civilians became the worst example of the cruelty of human beings। यानी आप कह सकते हैं जो नरसंहार था इनका मासूम और निहत्थे नागरिकों की, वो बन गया, क्या बन गया? सबसे बुरा, वर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे बुरा एग्जाम्पल ऑफ द, किस चीज़ का एग्जाम्पल? यानी कि निर्दयता का एग्जाम्पल बन गया ह्यूमन बीइंग, यानी मानव इतिहास में सबसे निर्दयी एग्जाम्पल बन गया कि कितनी क्रूल, मतलब वो कितनी क्रूएल्टी से उसने वो निहत्थे लोगों, हज़ारों लोगों पे गोली चलवाया था। उस चीज़ को लेके बात हो रही है। दिस हॉरिबल एक्शन, यानी कि ये दिस हॉरिबल एक्शन ऑफ जनरल डायर शॉक्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी जो एक्शन लिया गया, जो हज़ारों लोगों पर उसने गोली चलवाई थी, जो एक्शन था, उसका जो कृत्य था, किसका था? जनरल डायर का था। उसने शॉक में डाल दिया इंडिया को, और साथ ही जो पूरे वर्ल्ड में जो जिन लोगों ने सुना या देखा, उन सबको शॉक में डाल दिया था। इट इज़ द डार्केस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री, यानी ये जो घटना है, डार्केस्ट यानी ये काली घटना इन द हिस्ट्री, यानी सबसे, ये इवेंट जो था वो इतिहास में सबसे काली घटना में से एक है। लेटर, बाद में जनरल डायर हैड टू फेस एन इंक्वायरी, बट ही वॉज फ्रीड ऑफ ऑल चार्जेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाद में जनरल डायर को फेस करना पड़ा, किस चीज़ के लिए? इंक्वायरी के लिए। बट लेकिन वो फ्री हुआ ऑफ, किससे? सारे चार्जेस से। बाय द, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। दस, इसलिए जलियांवाला बाग इज प्लेस ऑफ नेशनल पिलग्रिमेज फॉर द इंडियंस। इसलिए जलियांवाला बाग एक जगह है, एक स्थान है। इसलिए राष्ट्रीय तीर्थ स्थल कह सकते हैं इसको, तीर्थ स्थल के तौर पे किसके लिए है? इंडियंस के लिए है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्लोइंग सेक्रीफाइस ऑफ द नॉन वायलेंट सत्याग्रहीज हु फॉट फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस। यह हमें याद दिलाता है किन चीज़ों की? उन निर्दोष सत्याग्रहियों की जो भारत की, जो इंडिया की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ये तो आज हिस्ट्री थी, इसका नाम था जलियांवाला बाग। ये है। आई होप कि आप लोगों को ये हिस्ट्री अच्छी लगी होगी। ये जो माफ़ कीजिएगा हिस्ट्री कह रहा हूँ, ये जो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डेड, ये जो वर्ड्स वगैरह हैं ये भी आप देख लीजिए। रिगार्डेड मतलब माना जाता है, मेमोरेबल, स्मरणीय, लैंडमार्क, विशेष चिन्ह, ये रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, ट्रायल, मुकदमा, इंफ्यूरिएटेड, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, वॉज सराउंडेड, घिरा हुआ, ब्लॉक्ड, इनोसेंट, बॉन्डेड। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं, इन्हें डेली यूज़ करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।